दी गंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जीते जी बड़ों का सम्मान कर लो, माता पिता का आदर कर लो, जीते जी माता पिता को जो खिला सकते हो प्रेम से खिला लो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं। मरने के बाद दवाई काम करेगी? अरे बोलो तो सही नहीं। अगर जिंदा था और दवाई देते तो हो सकता है थोड़ी उम्र और बढ़ जाती, श्वास और बढ़ जाती। मरने के बाद दिया तो कौन सा दिया? दान करना है जीते जी करो। कल कोई माता जी कर रही थी, गुरुजी दिल्ली से आई थी शायद, गुरुदेव मुझे आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बनना है, 21,000 रुपए जमा करना है। तो हमने कहा वो काउंटर लगाए, कर लो, क्या दिक्कत है? पर मैं चाहती हूं कि मैं मेरे लिए आजीवन भोजन भंडारा करूं। तो हमने कहा करो। तो उनके पास में उनकी बहू खड़ी थी, उसने कहा मम्मी हमने तो सुना है कि स्मृति में होता है। तो उन्होंने कहा गुरुजी अभी तो मैं जिंदा हूं। तो फिर हमने कहा आपका जन्म की तारीख तो आपको याद होगी, जो करना है जीते जी करो। आज परिवार वाले आपका जन्मदिन मना रहे हैं, आपके जाने के बाद आपके परिवार वाले आपका जन्मदिन मनाएंगे क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू कहने ऊपर आएंगे क्या? कौन जन्मदिन मनाएगा? कौन कहेगा? कम से कम अपने हाथों से अगर सत्कर्म कर कर जाएंगे, थोड़ा बहुत कर गए, परिवार वाले भले याद ना रखें पर कुबेरेश्वर धाम की इस धरा पर पत्थर पे तो लिखा रहेगा। और आपके निमित्तार्थ लोग जीनते तो रहेंगे, आपके निमित्तार्थ जीनते तो रहेंगे। जीवन पर्यान है नहीं है, जीवन पर्यान जपते तो रहेंगे भजन, करते तो रहेंगे भजन, स्मरण करेंगे। जीते जी दवाई काम करेगी मरने के बाद। कन्हैया कर रहे हैं मां। एक कातिका नगरी थी, बड़ी सुंदर नगरी थी। उस कातिका नगरी में चंद्रहास नाम का राजा निवास करता था। मां चंद्रहास राजा बड़ा धर्मात्मा, पुण्यात्मा, सत्कर्मी था, भगवान की भक्ति में डूबने वाला था। यहां पर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी भी रहते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मां, वो धनेश्वर ब्राह्मण की धर्म पत्नी बड़ी ज्ञानवान, बड़ी विद्वान थी। इनके यहां कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जितनी भी पुराण उठाकर देखोगे, जितने भी शास्त्र उठाकर देखोगे, हर कथा में जब कथा शुरू होती है तो उसमें लिखा आता है एक गरीब ब्राह्मण था। बोलो सही है कि गलत है? पर पूर्णिमा की कथा उठाकर देखोगे तो उसमें लिखा है धनेश्वर नाम का ब्राह्मण बड़ा धनपति था। सारी किताबों को उठाकर देख लेना, उसमें लिखा मिलेगा एक गरीब ब्राह्मण था। सत्यनारायण जी की भी देख लो, उसमें भी लिखा है। जितनी पुस्तक उठाकर उसमें आपको एक ही सुदामा जी का चरित्र देख लो, उसमें भी अगर कथाकार बोलते हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं गरीब सुदामा, सुदामा गरीब था। कहीं पर भी उठाकर देखो एक गरीब ब्राह्मण था। पर पूर्णिमा की कथा को उठाकर देखोगे तो उसमें नहीं लिखा कि गरीब ब्राह्मण था, उसमें लिखा है धनेश्वर नाम का ब्राह्मण जो सारी संपदावान था, उसके पास में कोई कमी नहीं थी, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं, उसमें कोई कमी है ही नहीं उसके पास में। और जो कहते हैं ना कि ब्राह्मण गरीब था, उनको कहना बंद कर देना चाहिए। ब्राह्मण जैसा दुनिया में कोई सेठ नहीं हो सकता, कोई साहूकार नहीं हो सकता। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं था और ना कभी ब्राह्मण गरीब है। ब्राह्मण के पास में अगर वेद और पुराण है, ब्राह्मण के पास में सत्य रूपी वाणी है, ब्राह्मण के पास में अगर शंकर और नारायण है तो लक्ष्मी तो ब्राह्मण के पास दौड़ कर आती है। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं हो सकता। ये कहने वालों को बंद कर देना चाहिए कि गरीब ब्राह्मण था। गरीब ब्राह्मण नहीं, उसके पास में वेद और पुराण है। जिसके पास में तिजोरी खुद हो वो गरीब कहां से हो सकता है? हाँ, ब्राह्मण जैसा सेठ नहीं हो सकता जो अपनी तिजोरी का माल रोज लुटाता है, रोज शास्त्र पुराण वेद पढ़ पढ़ के लोगों को लुटा रहा है। लो ग्रहण करो, लो धनपति तुम बनो। ब्राह्मण गरीब नहीं होता।
सारी पुस्तकों में लिख दिया, एक गर्भ ब्राह्मण था, पर पूर्णिमा की पुस्तक में लिखा, पूर्णिमा की कथा में लिखा, शिव महापुराण में पूर्णिमा के चरित्र में शास्त्र वर्णन कर रहा है। ये शरद पूर्णिमा की कथा का, शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें भगवान कृष्ण माता यशोदा से कर रहे हैं। एक धनेश्वर नामक का ब्राह्मण जिसकी यहां कोई कमी नहीं थी, सारा सुख उसके जीवन में था, सारी संपदाएं उसके पास में थी, सब कुछ था। एक दिन राजा चंद्रहास ने धनेश्वर को बुलाया। राजा चंद्रहास ने धनेश्वर को बुलाया और धनेश्वर को बुलाकर राजा चंद्रहास ने कहा, तुम्हारे यहां बहुत संपदा सुख सब कुछ है, इसके बाद भी आपकी धर्म पत्नी और आपका चेहरा उतरा हुआ रहता है, कारण क्या है? राजा चंद्रहास भी धर्मात्मा है और धनेश्वर भी धर्मात्मा। धर्मात्मा का मतलब जानते हो आप लोग? जो धर्म के पथ पर चले, जिसकी आत्मा धर्ममय हो, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना। अपने भजन के चक्कर में अगर दूसरा दुखी हो रहा है तो वो दुख नहीं। अपने चक्कर में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। मंदिर में पूजन करने गए, नारियल फोड़ के अंदर का भाग निकाल कर जो गड़ने वाली नट्टियां होती हैं ना, जो नारियल के ऊपर की खोल होती है, नट्टी उसको बोलते हैं, नट्टी वो रास्ते में पटकिया। अब जो दर्शन करने जा रहा है उसके पाँव में चुभ रही कि नहीं चुभ रही? अरे बोलो तो, चुभ रही है ना। अब लोग आपको धर्मात्मा कह सकते हैं कि ये बहुत धर्मात्मा है, बड़ी पुण्यात्मा है, पर शास्त्र आपको पुण्यात्मा नहीं कह सकता, आपको धर्मात्मा नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आपका स्वार्थ पूर्ण हो गया और आपका स्वार्थ पूर्ण होकर आप दूसरे को कष्ट देने के लिए वो वहीं पटक कर चले गए। शिव महापुराण में आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जब जब शंकर के मंदिर में जाना, जब जब शिव के मंदिर में जाना तो कहीं झाड़ू पड़ी हो तो उठाकर लगा देना, जल हो तो उससे साफ कर देना, भगवान का श्रृंगार करना, पत्ती तोड़कर उससे ही श्रृंगार कर देना, भले बेलपत्र ना मिले, शंकर का अनुमोदन करना। आज शिव महापुराण के माध्यम से कम जितने भी शंकर के मंदिर हैं, सारे शिव मंदिर में इतना कीचड़ जमा होता था, जो जाता था पानी ढोल कर आता था, लात रखकर कीचड़ कर आता था। आज कम से कम पूरे भारत के, पूरे विश्व के शंकर के मंदिर में शंकर की कथा सुन सुनकर लोग जागरूक होकर शिव मंदिर को साफ तो रखे हैं। पूरा शिव मंदिर आज के समय में एकदम क्लीन मिलता है। लोग जान गए कि शंकर के मंदिर में दिया लगाने का क्या फल है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल है, शंकर के मंदिर में बुआरी काटने का, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, शिव को उस मंदिर को क्लीन करने का क्या फल। समझ गए? अब महाराज नयन जल था, धनेश्वर को बुलाया राजा चंद्रहास। राजा चंद्रहास ने पूछा, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है, आपका चेहरा बड़ा उतरा है, आपकी धर्म पत्नी का चेहरा भी जो इतना सुख है उसके पास में, तो क्यों उतरा है? तो राजा चंद्रहास बड़ा धर्मात्मा था और धनेश्वर भी धर्मात्मा थे, ब्राह्मण है, धर्मात्मा भी हो, बड़े धर्मात्मा थे। क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ है? प्रभु कारण केवल एक है, सारा सुख भगवान ने दिया, संपदा भी दी, दौलत भी दी, सत्ता भी दी, सारा वैभव हमको दिया है, पर भगवान ने गोदी में संतान नहीं दी है, गोदी में संतान नहीं दी। बड़ा विचित्र समय, शिव महापुराण में पहले भी कहा था, जब दांत होते हैं तब चने नहीं होते, जब चने होते हैं तब दांत नहीं होते। भगवान जब सारे सुख दे देता है तो शरीर को ऐसा बना देता है कि वो सुख का भोग ही नहीं कर पाता।
जब सारा धन घर में आ गया, संपदा घर में आ गई, सुख आ गया, सोचा था अब मैं बद्रीनाथ जाऊंगी, मेरा मनोकामना पूरी हो गई, मैं केदारनाथ जाऊंगी, अब मेरे पास में पैसा आ गया, अब मेरा बेटा मुझे ले जा सकता है, अब मेरे घर में गाड़ी आ गई, अब मेरे घर में बंगला आ गया, सब कुछ हो गया, मेरी बहू आ गई, पोता पोती हो गया, अब मैं फ्री हो गई, कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी, कथा सुनूंगी। मालूम पड़े बाथरूम से निकल के आ रही थी, पांव फिसली गया, टपकी गई, 2-4 थी शरीर में ने टूटी गई। अब भगवान तूने सारा सुख दिया, अब ये दुख क्यों दे दिया? भगवान के ये जीवन की रीति है, जब दांत रे तब चना नहीं रे, जब चना रे तब दांत नहीं रे। रिटायरमेंट जब होता ना, आदमी रिटायर होता ना, जैसे 60 पूरे हुए और रिटायर होने का समय आ गया कि अब एकदम फ्री हो गया मैं, अब गवर्नमेंट की नौकरी छूटेगी, रिटायरमेंट लूंगा, खूब एंजॉय करूंगा, खूब। और जिस दिन से रिटायरमेंट लेके आया, 2-3 दिन विचार करता रहा कि बद्रीनाथ जाऊं कि काशी जाऊं कि जगन्नाथ जाऊं कि यहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं, और रिटायरमेंट लेके आया था, घर के प्रपंचा में ऐसा पड़ा, सारे दोस्त तो इंतजार कर रहे थे कि रिटायरमेंट की पार्टी देगा, खूब आनंद देगा, दाल बाफला खिलाएगा, न लड्डू खिलाएगा, न इमरती खिलाएगा, पर जब से रिटायरमेंट लेके आया बापड़ा वो खुद ही नहीं खा पा रहा है, वो कहीं तुम्हें खिलाएगा। कितना अरमान सोचा था, फ्री हो जाऊंगा तो ये करूंगा, फ्री हो जाऊंगा तो ये करूंगा, बस जैसा वो वैसे अपन, बस भगवान जन्म दे दे एक बार, तेरा हाथ जोड़ता हूं, एक बार पृथ्वी पर आ गया, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। जैसे ही पृथ्वी पे आया, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, और भजन तो गायब हो गया ना, भोजन चालू हो गया। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। बचपन में नहीं कर पाया तो जवानी में मेरे को करना क्या है, भजन करूंगा। ऐसा उलझा कि जवानी भी निकल गई, अधेड़ी आया, अब भजन करूंगा। बच्चों में इतना उलझ गया, कमाने में इतना उलझ गया, फिर सोचा बुढ़ापे में करना ही क्या है, माला पकड़ूंगा न राम नाम जपूंगा। इके क्या मालूम था कि कोरोना आ जाएगा, निपटा के चला जाएगा, क्या किसको मालूम है? इसलिए जब समय मिले, जैसा समय मिले, पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा, जैसा समय मिले, जब समय मिले, खाते पीते सोते उठते बैठते, तुम्हारी मर्जी पड़े, घूमते न फिरते, मॉर्निंग वॉक करो चाहे नाइट का वॉक करो, कहीं पर भी जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम राम कृष्ण नाम जपते रहो। क्या भरोसा, आज है कल नहीं। रोज सुबह उठो, सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना, गजब कर दिया, आज फिर जिंदा कर दिया, गजब कर दिया। रात के मालूम नहीं था हमारे कि हो सकता निपटा देता तो सोते में ही, किसको मालूम, कंस को नहीं मालूम पड़ा कि वो छोरा की जगह छोरी हो गया। कंस को मालूम पड़ा, वो तो जाके बताया कि छोरी हुई है, किसके मालूम, निपटा दे। तो सुबह से उठते से भगवान को अपने कमरे में पलंग पर बैठकर, दोनों हाथ जोड़कर, मलकर, हाथों का स्पर्श कर कर, देखकर भगवान को निवेदन करना, गजब कर दिया। आंख भी सही है, भगवान बड़ा गजब कर रहा है। सबके लिए मांगते रहना, सुबह से उठो, भगवान कृपा करना, इसको भी अच्छे से जगा देना जो ये मेरे बाजू में सो रही है। अगर ये निपटी गई तो रोटी कौन बनाएगा, इसको उठा। मेरी माता जी के भी अच्छा रखना, मेरे पापा जी की भी अच्छा रखना। मम्मी अच्छी नहीं रहेगी तो इससे झगड़ा कौन करेगा, सबकी अच्छी रखे। भगवान सुबह से उठो ना, भगवान को धन्यवाद दो, तूने जगा दिया, आज फिर जीवित कर दिया, मुझे विश्वास ही नहीं था। किसको मालूम कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा नक्षत्र, कौन सी समय किसका आखिरी है, किसको मालूम।
भगवान से भी कहना, भगवान धन ऐसा देना, साधु इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। इससे ज्यादा मत देना, क्योंकि मेरे चक्कर में दूसरे की नींद उड़ जाएगी। अगर तूने मुझे धन ज्यादा दिया तो वो चोरों की नींद उड़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में बेचारे रात भर जागे। इसलिए मेरे चक्कर में मैं किसी को दुख दूं ये अच्छी बात नहीं है। तो चोरों को अच्छे से सुन दो, मुझे उतना दो जितना मुझे जरूरत हो, नहीं चाहिए। धनेश्वर राजा ने कहा, तो राजा ने कहा तो चिंता क्यों करता है? केवल संतान ही तो नहीं है, केवल संतान नहीं, इतना सा दुख लेकर बैठा। व्यक्ति की आदत रहती है ना, सबके गुलाब जामुन मिली, अपने क्यों नहीं मिली? दिक्कत तो वो गुलाब जामुन की है। व्यक्ति दुखी कब तक है? जब उसके घर में फ्रिज नहीं आया तब तक लगे फ्रिज आ जाता तो कितना अच्छा होता। अपन यहीं पे अपने घर में बर्फ बना लेते, अपने घर में आइसक्रीम बना लेते। अब फ्रिज आके रखा गया, वो में झिंगुर घुसी रिया है, पूरी रबड़ में झिंगुर ही झिंगुर हो ही रिया है। और नहीं था फ्रिज तो क्या फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन है। अपने को जब तक वो वस्तु नहीं मिल जाती तब तक अपन को लगता बहुत वो कब आएगी, वो कब आएगा, वो कब मिलेगा, वो फ्रिज कब आएगा, एसी कब लगेगा, ये सामान कब आएगा। जब तक नहीं आता तब तक घबराहट होती है, और जब वो मिल गया घबराहट गई। इसीलिए तो भगवान नहीं मिलता। भगवान कहता है एक बार अगर मैं मिल गया नहीं तो इसकी घबराहट समाप्त हो जाएगी, और मैं नहीं मिलूंगा तो रोज भुलाएगी तो सरी, रोज भुलाएगी। आतारी जोजी भोलानाथ मेरी कुटिया में आतोरी जोजी। ओके, भोला आया करो मारे घर सब राजी, भोला भोला आया करो मारे घर सब राजी, भोला आया करो, ओ भोला आया करो मारे घर सब राजी, भोला आया करो, भोला आया करो मारे घर सब राजी, भोला आया करो, भोला आया करो मारे घर सब राजी, भोला आया करो, सब राजी रे हमारा सब राजी, भोला आया करो, भोला आया करो मारे घर सब राजी, भोला आया करो, जय हो। जय हो। ससुराजी बीराजी मारी सासू जी बीराजी, ससुराजी बीराजी मारी सासू जी बीराजी, ओ ससुराजी बीराजी मारी सासू जी बीराजी, ससुराजी बीराजी मारी सासू जी बीराजी, ओ सासू जी का छोरा छोरी, सासू जी का टोरा टोरी, कर्ण राजी, भोला आया करो, भोला आया करो मारे घर सब राजी, भोला आया करो, मारे भोला आया करो मारे घर सब राजी, भोला आया करो,
भोला आया करो मारे घर सब राजी भोला आया करो जय हो। अड़ोसन बिराजे मारी पड़ोसन बिराजे ओ अड़ोसन बिराजी मारी पड़ोसन बिराजी अरे अड़ोसन बिराजे मारी पड़ोसन बिराजे ओ पड़ोसन का चोरा चोरी पड़ोसन का चोरा चोरी गहना राजी भोला आया करो भोला आया करो मारे घर रे भोला आया करो मारे भोला आया करो मारे घर सब राजी भोला आया करो मारे भोला आया करो मारे घर सब राजी भोला आया करो भोला आया करो मारे घर सब राजी भोला आया करो भोला आया करो मारे घर सब राजी भोला आया करो भोला आया करो मारे घर सब राजी भोला आया करो भोला आया करो मारे घर सब राजी भोला आया करो हर हर महादेव धनेश्वर ब्राह्मण को स्वयं चंद्रहास राजा कह रहे हैं कि क्यों दुख मनाता। अगर भगवान ने सारा सुख दिया और एक चीज नहीं दी तो दुख क्यों, किस लिए? फिर दुख की क्या बात है उसमें, किस लिए दुख मनाना? ठीक है, भान आया राजा की चित्तवृत्ति के शब्द धनेश्वर को तो भागे पर ब्राह्मण की पत्नी को ठीक ना लगे। ब्राह्मण की पत्नी ने, धनेश्वर की पत्नी ने कहा संतान का सुख हो तो बात है। राजा चंद्रहास ने कहा भगवान जब देगा तो देगा जरूर, आप चिंता ना करिए। समय आया, एक दिन उसी कातिका नगरी में एक संत आ गए। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, कोई सदगुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर कहीं का असली संत जीवन में मिल जाए तो महाराज वो जीवन को संवार देता है, और अगर कहीं का नकली मिल गया तो जीवन को बिगाड़ देता है। असली संत मिले जीवन में, कोई रामकृष्ण परमहंस जैसा, कोई संत तुकाराम जी जैसा, कोई नामदेव जी, कोई मीरा जैसा, कोई रविदास जी जैसा, कोई श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जैसा, कोई रामानुजाचार्य जी जैसा।
कोई संत साधु ऐसा मिल जाए जो हमको जगा दे। एक संत जा रहे थे, वहीं से धनेश्वर निकलकर जा रहा था। धनेश्वर ने पूछ लिया, महाराज 8 दिन से मैं आपको देख रहा हूं, आप हमारी नगरी में से भिक्षा मांगते हो, सारे नगर से आप भिक्षा मांगते हो, पर मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने नहीं आते हो। कितनी बड़ी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। धनेश्वर कह रहा है, एक ब्राह्मण धनेश्वर कह रहा है कि आप सब जगह से भिक्षा मांगते हो, पर मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने नहीं आते। और एक हमारी सोच देखिए, विचार देखिए, अच्छा है ये भिखारी मेरे यहां नहीं आए, बाजू में से पैसा ले ले, उधर से ले ले, पर हमारे यहां नहीं आए। गणेश जी बिठाते हैं बच्चे लोग तो चंदा लेने आ जाते हैं। कई लोगों के मन में आता है ये इधर उधर से ले ले, अच्छा है, जैसे वो आने का रहता है तो अंदर पानी पीने चले जाता है। पर धन्य है रे धनेश्वर ब्राह्मण, धन्य है तू। पूर्णिमा की कथा कर रही है, धन्य है तू। धनेश्वर ब्राह्मण कह रहा है संत से, एक सन्यासी से, एक तपस्वी से। आप सबके यहां से भिक्षा लेते हो, सबके यहां से अन्न भाग ग्रहण करते हो, और जाकर नदी के तट पर बैठकर खा लेते हो, तो मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने क्यों नहीं आते, मेरे दरवाजे पर क्यों नहीं पहुंचते? धनेश्वर के शब्द सुने तो संत ने कहा, भाई बात इतनी सी है कि मैं तेरे यहां से भिक्षा कैसे लूं, क्योंकि जैसे लक्ष्मी अपूर्ण थी ऐसी ही तू भी तो अपूर्ण है, तेरी धर्मपत्नी भी अपूर्ण है, मैं तुम्हारे यहां से भिक्षा कैसे ले सकता हूं? मैं तुम्हारे यहां से भिक्षा लेकर पा नहीं सकता। अब जिसने ये मार्ग बताया है, चतुर धनेश्वर ने विचार कर लिया क्यों ना इसी के चरण पकड़ लिए जाएं। अगर ये कह रहा है कि हम अपूर्ण हैं, हमारी पत्नी अपूर्ण है, हमारे यहां संतान नहीं है, तो हम क्यों ना इनके चरण पकड़ें। और धनेश्वर ने चरण पकड़ लिए संत के। महाराज अब तो आप बताओ कि हम पूर्ण कैसे होंगे, हमारे दरवाजे से आप भिक्षा कब लोगे? जब तुम्हारे यहां संतान होगी। तो संतान कौन देगा? संत से पूछा, संत ने कहा ये तो परमात्मा के हाथ में। अच्छा, ये परमात्मा के हाथ में? हाँ, परमात्मा किसके हाथ में? अब बोलो तो सही। तो कहा संत साधु ब्राह्मण भजन करने वाला भक्त भगवंत भगवान भक्त के हाथ में। एक वो आप लोग भजन की लाइन गाते हो ना, भगत के बस में भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, और भगत हैं इनके प्राण भगत के वश में। जहां भगवान भक्त है वहीं पर भगवान है, वहीं भगवान। अब भगवान मिलेगा तब काम से देगा। भगवान किसके हाथ में? तो कहा भक्त के हाथ में। धनेश्वर ने पूछा तो आप कौन हो? भक्त ही तो हो ना। अब आप बताओ मेरे घर में संतान कैसे आई? बोलो। संत ने तो अपनी खोपड़ियां खुजाना प्रारंभ कर ली, बताओ हम ही फंस गए बीच में। जो अक्ल देता है ना, मंदिर में ऐसी आ गए, हाँ कपूर नहीं लाए, भूल गए, कपूर तो होना जरूरी है। अच्छा काय से आए हो? पैदल। अब जिसने कहा पैदल, उसी ने पूछ लिया तुम काय से आए हो? मोटरसाइकिल से। ये पकड़ो 10 रुपए, कपूर लेके आ। अब उसी ने अकल दी थी, कपूर नीला है, और लेने भी कौन जा रहा है? वही। इसने कह दिया हम तो पैदल आए। अब वो 10 रुपए का कपूर लेने का 50 रुपए खर्च करे, सीहोर तक गया, कुबेरेश्वर धाम से 10 किलोमीटर दूर। अब इतना डीजल पेट्रोल चल गया। अब आते से ही वो बोला, मन में सोच लिया हनुमान जी के मंदिर में जो भी आएगा कभी नहीं बताऊंगा कि तुम ये चीज नहीं लाए, तुम तो जुलान चढ़ा जाओ। दादा पंडितों ने अगर एक आध सामान ज्यादा लिखा दिया जजमान को
ये लेकर आना, दुर्वा लेके आना, दुर्वा ले आना, ये ले आना, वो ले आना। जजमान भी सोचता है तो फिर बाद में कहते महाराज जी आप कहाँ रहते हो? बस तो आते आते दुआ ले आओगे क्या? महाराज जी सोचे बताओ, अपन ने तो इसको बताया था, ये उल्टा अपने ऊपर छोड़ दिया। धनेश्वर ने चरण पकड़ लिए संत के, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा दो। चरण पकड़े महाराज, आप आशीर्वाद दो, मेरे दरवाजे से भिक्षा आपको दूं, ऐसा वर दो। साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा। आप मेरे दरवाजे से भिक्षा लेकर जाओ, ऐसा वर दो। तो वर तो जब मिले सब तुम्हारे यहाँ संतान हो, संतान कौन देगा? भगवान। भगवान किसके हाथ में? संत के हाथ में। तो संत बताए कि संतान कैसे होगी। चरण पकड़ लिए, छोड़े ही नहीं, जम के पकड़ा, छोड़े ही नहीं। संत के दरवाजे की झाड़ू लगाए, बुआरी लगाए, रोटी पकाए, पर नहीं जाए, घर ही नहीं गया। पत्नी ढूंढते ढूंढते आ गई, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या गुरुजी की सेवा कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो? इन्हीं ने कहा है हम तुम्हारे यहाँ से भोजन नहीं लेंगे तब तक जब तक तुम्हारे संतान नहीं होगी। संतान कौन देगा? भगवान। तो भगवान देगा तो तुम संत को क्यों पकड़ोगे? संत के हाथ में भगवान है, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तो ये कपड़े ले जाए संत के, सब धोया है। आज गुरुजी जो कपड़े पहनने वाले थे वो भी धो के टांग दिए। अब गुरुजी माथा ठोक रही, एक तो छोड़ देता। धनेश्वर ने कहा हमको क्या मालूम था कि यही तुम पहनोगे, हमको क्या मालूम था। गुरुजी ने मन में सोचा नग्न घूमने से तो अच्छा इसको आशीर्वाद ही दे दूं, कुछ ना कुछ। अब गुरुजी देवी की आराधना करते थे तो गुरुजी ने कह दिया काम कर, घर जा। घर जाने के बाद में 9 दिन तक चंडी की आराधना करना। चंडी तेरे स्वप्न में आकर बोल कर जाएगी, जो बताए वो कर लेना, जा। और धनेश्वर ने कहा गया और चंडी नहीं आई तो संत के आ जाएगी। कपड़े नहीं पहनने से तो अच्छा है दादा, मैं निवेदन कर दूंगा कि तू सपने में पहुंच जाना। ये गया, 9 दिन देवी की आराधना करी। माता ने 9वें दिन आकर दर्शन दे दिए। सुन ब्राह्मण, घर से 3 घर छोड़कर तेरे दरवाजे पर एक आम का पेड़ है। 3 दरवाजे छोड़कर एक आम का पेड़ है। उस आम के पेड़ में 21वें दिन एक आम लगा मिलेगा। उस आम को तुझे तोड़ना है। तोड़ने के बाद उस आम को तेरी धर्म पत्नी को खिलाना है। तेरी पत्नी का गर्भ ठेर जाएगा। पर सुन ब्राह्मण, तेरा बालक मात्र 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। 16वां वर्ष का जन्मदिन उसका मनेगा। 1 दिन पूर्ण होंगे 24 घंटे और तेरा बेटा मर जाएगा। मां उसको बचाने का कोई प्रयास। चंडी देवी ने कहा उसी संत को पकड़ ले, उसी को पकड़ ले। भक्त भगवान का रास्ता दिखाता है और भगवान भक्त का रास्ता दिखाता है। भगवान ऊपर से आके कभी नहीं बोलेगा कि तुझे दुख ज्यादा है ना तो तू वहां चली जा। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा। भगवान किसी भक्त के माध्यम से कवर करवा देगा, इतना तकलीफ में, इतना दुख में है तो एक बार कुबेरेश्वर धाम जाके धोख लगाने में कहीं जाता है। एक बार जा तो सही, एक बार महाकाल चली जा, विश्वनाथ चली जा, जा। कभी भगवान नहीं आएगा, पर भक्त के माध्यम से खिलवा देगा कि एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ले, धारण कर ले, शिव मिल जाएगा। जब शंकर मिल जाएगा तो शंकर करेंगे कहां भटक रहा है, वापिस सतगुरु के चरणों में चले। क्यों भटक रहा है? अब ये गया, 21वें दिन इसके फल भी मिल गया। अब वो फल लगा ऊपर, कोई ऐसे ही फल मिल जाएगा? अब आम के पेड़ पे 4-5 बार चढ़ा गिरा, चढ़ा गिरा, पर वो फल हाथ में नहीं आया। बहुत प्रयास किया। चढ़ा, ऊपर गिरा, बार बार चढ़ रहा है, बार बार गिर रहा है। अब इसके मन में आया क्या पता फल तो एक ही लगा है, एक ही फल लगा है, पर मैं चढ़ रहा हूं, उतर रहा हूं, बार बार गिर रहा हूं, फल हाथ में नहीं आ रहा। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ
फल तो परमात्मा हाथ में लाकर दे ही देगा। कर्म से पीछा मत। आज के जमाने में व्यक्ति करना कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। ओके तो कहीं का गड़ा हुआ अंडा मिल जाए या कहीं से धन भभूति छोड़ते से ही प्रकट हो जाए। अलादीन का चिराग घिसो। इसीलिए मुझे लगता है तंबाकू खाने वाले रोज घिसते हैं कुछ निकल जाए। पर वो अलादीन का चिराग तो नहीं निकले वो घिसने से, पर वो कैंसर रूपी बीमारी जरूर निकल जाए। क्यों घिसो? क्यों घिसो? प्रकट हो। कर्म करो। ऊपर चढ़ा, नीचे गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फल हाथ में नहीं आया, बड़ा हताश हो गया। जब बार बार आप किसी काम को कर रहे हो और हार जाते हो, बहुत प्रयास करा आपने, हार गए, बहुत प्रयास करा। आपके लिए एक निवेदन है, किसी एग्जाम में आप बार बार बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, शरद पूर्णिमा आ रही है, मात्र 7 चावल के दाने लीजिए,